हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इंटक की जन्मस्थली गांधी मजदूर सेवालय और इंटक के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास की कर्मस्थली में मुझे आज झंडारोहण करने का जो शुभ अवसर मिला, हमारे और आपके सबके नेता मेरे बड़े भाई परम आदरणीय कैलाश जी व्यास साहब, सुरेश जी श्रीमाली साहब, दुर्गेश जी, चितर जी और हमारे सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता असावा साहब, सोनी साहब और मेरे छोटे भाई दीपक जी व्यास और उपस्थित सभी भीलवाड़ा के गणमान्य नागरिक बंधुओं, मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज के दिन हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा नींव का पत्थर रखा गया जिसमें शासन की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित, और उसी की वजह से आज ये मुल्क इतना ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और जहां पर आज हम उनको याद अवश्य करना चाहते हैं जिन्होंने देश की शहादत दी, बलिदान दिया और देश की आज़ादी के साथ साथ इस गणतंत्र की नींव रखी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर साहब और वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम लिए बिगर हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए बिना हमारा ये गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के दोनों में अधूरा रह जाता है। आज जब एक तरफ देश की आज़ादी का समय चल रहा था और मजदूरों की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की 3 मई 1947 को मुंबई में स्थापना की थी और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश बनर्जी और प्रथम राष्ट्रीय महामंत्री खंडूभाई देसाई जी को बागडोर सौंपी थी। उसी समय राजस्थान की सरजमी पर मजदूरों को संगठित करने वाले मेवाड़ मिल मजदूरों के नेता स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास और जावर माइंस मजदूरों के नेता दुर्गा शंकर जी दुर्गावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना राजस्थान में हुई। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनकी विरासत को पिछले 2011 से मुझे कार्य करने का अवसर मिला है और आज मैं उस पावन धरा पर ये झंडारोहण करके अपने आप के जीवन को गौरवान्वित समझता हूँ कि ये सुअवसर मुझे इस इंटक की जन्मस्थली पे मिला है। आज मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, आज ये हम गणतंत्र मना रहे हैं लेकिन देश के सिंहासन पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी घमंड तंत्र को चला रहे हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र को और इस गणतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम देश में उनको अंकुश लगाए। पिछले समय मजदूरों के बने हुए कानूनों को तोड़ मरोड़ कर 4 कानूनों में बदल दिया गया, 44 कानूनों को, और अब किसानों के कानूनों को बदला गया। आने वाले समय में अगर हम लोगों ने ये आवाज़ नहीं उठाई तो ये देश पुनः पूंजीपतियों के पराधीन हो जाएगा। तो आइए आज इस गांधी मजदूर सेवालय में हम संकल्प लेवे कि ये देश को चलाने वाले ये 2 हाथ है, एक किसान और एक मजदूर, ये उत्पादन करने वाले, ये कमाऊ और उपजाऊ हाथ है और इन्हीं से मुल्क चलता है। जिस तरीके से इस शरीर के इन 2 हाथों को अलग कर दिया जाए तो ये शरीर बेकार हो जाएगा, उसी तरीके से किसान और मजदूरों को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा तो ये देश कुचलना जाएगा। तो आइए आप और हम आज के दिन यही आवाज़ उठाए कि देश किसानों का है, देश मजदूरों का है, देश गरीबों का है, देश जनता का है। तो जनता की आज़ादी और लोकतंत्र और गणतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट होकर और तानाशाही ताकतों का मुकाबला करें। यही हमारे लिए आज इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प होगा। आप सबने यहाँ पधार कर और मुझे यह अवसर देकर जो मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस राष्ट्र का गौरव सदैव बनाए रखना, बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। सावधान के साथ करेंगे।